अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ किचन के हवाले से कुछ ज़बरदस्ती टिप्स। किचन सिर्फ खाने पकाने की जगह नहीं होती, ये जो है घर का दिल होता है। मेन चीज़ होती है किचन का जो ये हिस्सा होता है, ये घर का दिल होता है, जहाँ से खुशबू सिर्फ खाने की नहीं आनी चाहिए बल्कि मोहब्बत की भी आनी चाहिए, तरतीब की भी आनी चाहिए और सुकून की भी आनी चाहिए। लेकिन अगर यही किचन गंदा हो, बिखरा हो, तो ना दिल लगता है ना बरकत आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो छोटी छोटी आदतें जिनसे आपका किचन बनेगा सिर्फ साफ, तरीकेवार, सलीकेवार और एक अच्छा सा बेहतरीन जगह, जहां हर दिन बरकत आती हो। तो सबसे पहले आपकी ये आदत होनी चाहिए कि जब आप खाना खा लें तो खाने के बाद फौरन आपने बर्तन धो लेने हैं। बर्तन जितनी देर गंदे पड़े रहेंगे इतना ही उससे स्मेल आना शुरू हो जाएगा और आपके काम भी बढ़ते रहेंगे। तो जब भी आप बर्तन धोएं उसको हाथ के हाथ धोया करें, जमा मत किया करें। हाँ, अगर आप जमा करती भी हैं तो जैसे दोपहर के खाने की हमने जो है खाना खा लिया, वो सारे बर्तन जमा हो गए तो फौरन धो लें। ये नहीं कि सुबह के नाश्ते के बर्तन दोपहर तक पड़े रहें और दोनों सुबह के नाश्ते के बर्तन और दोपहर के बर्तन जो है वो शाम तक पड़े रहें, फिर शाम को जाके बर्तन धोने हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आपने जो है अपने तरीके को सेट करना है और आपने क्या करना है कि बर्तन को, जैसे सुबह का नाश्ता हो गया तो बर्तन धो लें, हर सुबह जैसे बर्तन धो जाते हैं। इसके बाद दोपहर का खाने का हो गया तो उसके बर्तन धो लें। अगर मेहमान आ गए, चाय पी ली तो उसके बर्तन धो लें। हाथ के हाथ आपको बर्तन धोने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है बर्तनों में। नेक्स्ट ये है कि चूल्हे को हर रोज रात को साफ किया करें, क्योंकि जब आप सुबह उठती हैं, आप किचन में एंटर होती हैं, तो जब किचन की हालत आप देखती हैं ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, ये देखो बर्तन भी नहीं है, चूल्हा भी साफ है। मेरे तो काफी टाइम जो है बचत हो गई, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले ये सारे काम कर लेती थी। इस तरीके से आप भी जो है हर रात को चूल्हा साफ करके सोया करें। अगर चूल्हा रात को नहीं टाइम मिलता तो सुबह सवेरे जब उठती है ना और किचन में एंटर होती है तो उसके बाद आपने सबसे पहले चूल्हा साफ करना है, उसके बाद आपने उसमें नाश्ता बनाना है। क्योंकि चिकनाई के दाग जो है ताज़ा हो और वो आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन वही दाग जब पुराने हो जाते हैं और जम जाते हैं तो वह बिल्कुल आसानी से साफ नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को फिर साफ करना। फिर चाहे आप ब्लैक ऑयल ले आए, फिर चाहे आप कुछ भी ले आए, लेकिन वो फिर साफ नहीं होते। किचन का काउंटर खाली रखें, काम भी आसान होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जो कि किचन के साइडों में, जैसे अब मेरे किचन में तो काउंटर है नहीं, लेकिन मेरे किचन में एक अलमारी सी बनी हुई है, तो उस पे जो है मैंने कुछ खाने खाली रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हमें इमरजेंसी में कोई चीज़ रखनी हो तो जगह खाली मिल जाती है। क्लीन है कि आपने सारे के सारे बर्तन किचन में सेट किए हुए हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी हुई। तो अपने किचन में ऐसी साइड की जगह खाली छोड़ें ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और आपका काम भी आसान हो। सिंक को हर इस्तेमाल के बाद धोएं। आप ये देखें, जरासीम और बदबू से निजात आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप खाना वाना पका लेती हैं तो हाथ के हाथ ही उस सिंक को आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और ये कि उससे बदबू भी नहीं आएगी। उसके लिए आप घर में भी जो लेमन मैक्स है, आप इसको एक बोतल में डाल के, स्प्रे बोतल में, और अच्छी तरीके से उसमें पानी डाल के जगह जगह स्प्रे करें और उस पर अच्छे तरीके से कपड़ा लगाएं। फिर देखें कि आपके सिंक किस तरीके से चमक जाते हैं। किचन के लिए आप एक स्प्रे भी तैयार कर सकती हैं जो घर में तैयार हो सकता है, जैसे सिरका, बेकिंग सोडा और पानी से बनाकर घरेलू स्प्रे बनाएं। काम आसान होगा। इससे आप चूल्हा भी साफ कर सकते हैं, इससे आप फर्श भी साफ कर सकते हैं, इससे आप अपने सिंक्स भी साफ कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये काम करना। नेक्स्ट है, रोजाना झाड़ू या पोछा देना मामूल बनाएं। हर सुबह उठकर जो है हम झाड़ू पोछा करते हैं। हम मिडिल क्लास की खवातीन जो है ये करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी खवातीन जो है कुछ तो रात को सोने से पहले ही सफाई कर लेती है, सुबह उठती हैं तो घर चमका होता है। लेकिन हर सुबह अगर झाड़ू पोछा दें तो इससे, अब देखें आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 10 से 11 बजे के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अपने रूम को सेट करें। रूम को सेट करने के बाद झाड़ू पोछा दे दें, उसके बाद नाश्ता करें तो सुकून मिलेगा आपके दिल को कि हाँ, इतना बड़ा काम सुबह सुबह जो है ख़त्म हो चुका है। अब गर्मी जो है, अगर धूप निकलती है, गर्मी होती भी है, तो आपको, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बंदा थक जाता है, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठकर जो है हम ये काम कर सकते हैं। हर चीज़ की महसूस जगह मुकर्रर करें, जैसे चम्मच जो होते हैं, मसाले के बर्तन, सबको एक निज़ाम में होना चाहिए ताकि आपके लिए ईजी हो। जैसे अब चम्मच को हम कहीं और रखते हैं, उधर इधर पड़ी रहती है तो हम ढूंढने लग जाते हैं।
मसालों के बर्तनों को तरतीबवार रखें, तो इससे जो है आपका किचन अच्छा भी लगेगा, आपको ढूंढने में मसला नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कैबिनेट होते हैं और वो कैबिनेट में चीज़ें रखी होती है, फिर ढूंढ रही होती हैं कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हफ्ते में एक दिन फ्रिज की सफाई लाजमी करें, क्योंकि अगर हफ्ते में एक दिन हम लोग फ्रिज की सफाई नहीं करेंगे, महीने बाद करेंगे, तो वो फ्रिज की हालत ही बदल जाती है और सफाई भी मुश्किल हो जाती है। बासी चीज़ें निकाल कर फेंक दें और हमेशा उसका शेल्फ साफ रखें। तो तरतीब वापस लाएं अपने उन चीज़ों की, जैसे आप सब निकालती हैं, साफ करती हैं, अच्छे तरीके से चमक जाए, फिर उसमें आप दोबारा से वो चीज़ें सेट करके रखें। प्लास्टिक के बैग और फालतू थैलियाँ रोज़ चांटें। अगर जिस तरीके से किचन में या घर में भी किचन में बेतरतीब की से बड़ी वजह यही होती है कि जो जगह जगह थैलियाँ पड़ी रहती हैं, जगह जगह बैग्स पड़े रहते हैं। तो उन सब की एक तरतीब बनाएं। एक प्लास्टिक का थैला, उसके अंदर सब प्लास्टिक डाल के एक जगह पे रख दें, जब आपको ज़रूरत होगी वहाँ से निकाल के आप रख सकती हैं। इस्तेमाल के बाद फ़ौरन चीज़ें वापस रखना, इसकी आदत बनाएं। ये आदत अकेले ही बहुत सी उलझनों से बचाती हैं। अब हम एक चीज़ उठाते हैं, जैसे हम बर्तन हमने इस्तेमाल के लिए उठाए हैं, खाना वाना बनाया है, फिर धो लिया है और उसको जगह रख दिया है, उसको कहाँ रखना है, उसको अपनी अपनी जगह पर रखना है। तो इससे जो है बहुत काम आसान हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। ये जो एक ये आदत होती है कि हम चीज़ों को फ़ौरन उसी जगह पर रख देते हैं, तो हमें उलझन नहीं होती हमें कि हमारी ये चीज़ कहाँ पड़ी है, ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये आदत भी अपने अंदर आप बनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर एक छोटा सा रीसेट टाइम रखें। रात सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ किचन सेट करने में दें। रात को सोएं तो उससे पहले जो है किचन को पूरा सेट करके सोएं। टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किचन जो है वो घर का जो दिल है मैन, ये अच्छा नहीं रहेगा तो घर का बाकी सारा निज़ाम कहाँ से अच्छा रहेगा। तो सफाई का सामान किचन में ही रखें। जब चीज़ें करीब हों तो अमल में ताख़ीर नहीं होती। सफाई का जो सामान जैसे झाड़ू, पोछा या डस्टबिन, ये चीज़ें एक साइड पर जमा करके रखें। पूरे घर में फैलाने की ज़रूरत नहीं। झाड़ू एक जगह, वाइपर एक जगह, तो पोछा एक जगह। इन सब की तरतीब आपने घर में एक जगह सेट करके रखनी है, जहाँ पर डस्टबिन भी हो, जहाँ पर झाड़ू भी हो, जहाँ पर पोछा भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपने सेट करके रखनी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपने जो झाड़ू सफाइयों की चीज़ें थी उनको एक जगह रख देनी है। सफाई का बोझ नहीं, बरकत समझें। सफाई किचन में न सिर्फ खुशी आती है बल्कि रिज़्क में भी बरकत देती है। अब देखिए, सफाई निफ्स ईमान है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, इस तरह गंद फैला रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले लोग भी बोलेंगे कितनी पुअड़ है। मैं खुद काफ़ी इस तरीके से लोगों के घर गई हूँ कि उनके घर देखने के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि दिल ही नहीं करता उनके घर बैठने को। चरपाइयों से स्मेल आ रही, चादरों से स्मेल आ रही, क्योंकि सफाई नहीं है। हफ्ते में एक बार अपने कमरे की सब चादरें, पर्दे ये धो लिया करें, क्योंकि इससे बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर बच्चों वाला घर है फिर तो लाजमी आपने इसको हफ्ते में एक बार धोना है। अगर बच्चे नहीं है तो फिर चलो 15 दिन बाद, लेकिन धोना, क्योंकि इससे स्मेल आ जाती है, धोना लाजमी होता है। मैं काफ़ी लोगों के घर ऐसे गई हूँ कि वहाँ उनके पर्दों, मतलब घर की जो चीज़ें उनसे बदबू आ रही होती है, फिर दोबारा उनके घर दिल ही नहीं करता जाने को। किचन की हालत देखो तो उल्टी पुल्टी ऐसे पड़ी रहती है कि बस देखने के काबिल नहीं होती। खैर, यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये टिप्स पसंद आई होगी। अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैंने आपके साथ अपने रूटीन के हवाले से शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।